students, let's start our online classes for class 8. हमने ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू की थी तो हमने स्टार्ट किया था लेसन 1 आवर रिसोर्सेज आपको पढ़ाने को, और हमने आपको कहाँ तक टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया, रिसोर्सेज को डिफाइन किया। हमने आपको एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, पास्टोरल रिसोर्सेज के बारे में बताया था। एंड नाउ हम आज आपको बता रहे हैं और क्लासिफाइड, हम आज रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रहे हैं। हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रहे हैं। वी मे डिफाइन ए रिसोर्स एज दोज गिफ्ट्स ऑफ नेचर वी कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन ए नंबर ऑफ वे ऑन डिफरेंट बेसिस। डिफरेंट भिन्न भिन्न आधार पर रिसोर्स संसाधनों को क्या क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक रिसोर्स संसाधनों को 2 ग्रुप्स में क्या इनको बांटा गया है। पहला बायोटिक रिसोर्स। तो क्या है बायोटिक रिसोर्स? बायोटिक रिसोर्स संसाधन वो है जैव संसाधन। जैव संसाधन को बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। द बायोटिक रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और बायोटिक रिसोर्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुआ है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे इंक्लूड रिसोर्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक सीरियल्स एंड वेजिटेबल रिसोर्सेज, एनिमल्स लाइक फिश, मीट। अब जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है, मानव जो ह्यूमन नीड्स जो होता है हमको प्लांट्स और एनिमल्स से भी प्राप्त होता है। प्लांट्स से हमको अनाज, फल, सब्जियाँ ये सब प्राप्त हो जाते हैं, और एनिमल्स हमको मीट, मिल्क, एग्स ये सब प्राप्त हो जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? जो लिविंग थिंग्स से हमको प्राप्त होता है उनको जैव संसाधन बोलेंगे। और अजैव संसाधन वो होते हैं जो हमको नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं। दिस इंक्लूड्स लैंड, वाटर, रॉक्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मिनरल्स लाइक आयरन और गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन biotic and non-biotic resources? Biotic and abiotic resources. Biotic resources which obtain from living things, and abiotic resources which obtain from non-living things. And now renewability and non-renewable resources. Renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources किसको बोलते हैं? These resources continue to renew themselves through various processes over a period of time. They can be renewed without putting themselves into danger for their future use. रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कि उनका उपयोग करते हुए वो क्या करते हैं, फिर अपने आप को तुरंत ही मतलब उसका फिर से वो अपने आप को फिर से मतलब रीजेनरेट कर लेते हैं, फिर से अपना निर्माण कर लेते हैं। वो समय के साथ मतलब बिना किसी डेंजर के, मतलब बिना किसी समाप्ति के डेंजर के वो क्या होते हैं, वो अपने आप को फिर से क्या करते हैं, उनका निर्माण हो जाता है। जैसे कि सोलर एनर्जी है, एयर है, वाटर है, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड व्हाट अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है कि एक बार कंप्लीटली खत्म हो जाने के बाद वो फिर से उनको जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनको मतलब इनको बनने में इनको लाखों मतलब अरबों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल एक्सेट्रा आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वंस दे हैव एग्जॉस्टेड वी विल नेवर we have to learn to live without them. अगर वो एक बार समाप्त हो गए तो हमें आने वाली कुछ पीढ़ियों तक उनके बिना ही मतलब जीना होगा, वो जल्दी हमको प्राप्त नहीं होंगे। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ डेवलपमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। डेवलपमेंट के आधार पर मतलब हम उस संसाधनों को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज है? पोटेंशियल रिसोर्सेज संसाधन वो होते हैं जो बहुत मतलब अवेलेबल तो होते हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मानव जो होता है तकनीक के अभाव से उनको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तकनीक और फैसिलिटीज के अभाव में उनका यूज नहीं हो पाता है, तो इनको पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे। और एक्चुअल रिसोर्सेज वो है
क्योंकि मानव अपने ज़रूरतों के लिए क्या करता है, उनका यूज़ करते रहते हैं, उनको एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी। नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, कंजर्वेशन मीन्स ऑफ रिसोर्सेज मीन्स उनको संरक्षित रखना है। क्यों कंजर्व करना चाहिए, संसाधनों का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमने आपको पहले भी बता दिया है कि कुछ संसाधन ऐसे हैं कि मतलब एक बार खत्म होने के बाद हमको उनके बिना ही क्या रहना होगा, जीवित रहना होगा। हो सकता है आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जान भी ना पाए। तो रिसोर्सेज को, इस प्रकृति में संसाधनों का हम क्या कर सकता है, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक मतलब उनको मतलब एक सीमित मात्रा में हम उनको प्रोटेक्ट करते हुए उनका यूज़ करें, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी जो है उनको उसको देख सके, उनको यूज़ कर सकते। क्योंकि हम अपने ही जनरेशन में इसी समय हम उनको नुकसान करके उनको वेस्ट कर दें और यूज़ करते हुए उनका वेस्ट कर दें, तो ये क्या होगा, ये आने वाली पीढ़ी के लिए क्या एक इतिहास के पन्ने में ही रह जाएंगे। तो इसीलिए संसाधनों को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, आज आपका ये लेसन 1 समाप्त होता है और कल हम इसका क्वेश्चन आंसर मतलब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।